नमस्कार दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट होगी थोड़ी ही देर बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ सालों से आम लोगों के लिहाज से महंगाई एक समस्या बनी हुई है। हालांकि इस बीच कई मौक़ों पर मुद्रास्फीति की दर में उतार चढ़ाव बना रहा, लेकिन आय और क्रय शक्ति के संदर्भ में देखें तो महंगाई ज़्यादातर लोगों के लिए लगातार एक चुनौती ही है। लेकिन हाल के आंकड़ों के मुताबिक पहले खुदरा और अब थोक दोनों ही मामले में महंगाई की दर में आई कमी के रुख ने लोगों को राहत दी है। गौरतलब है कि अप्रैल में खुदरा महंगाई 4.70% रही, जो बीते 18 महीने के दौरान इसका न्यूनतम स्तर है। अब थोक महंगाई भी ऋणात्मक 0.92% पर आ गई, जो पिछले करीब 3 साल में इसका न्यूनतम स्तर है। जाहिर है, थोक महंगाई की दर शून्य से भी नीचे जाना बाजार में वस्तुओं की आवक के लिहाज से सकारात्मक है और इसका स्वाभाविक असर वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ना चाहिए। कई बार थोक महंगाई का स्तर तो नीचे जाता है, लेकिन बाजार में वस्तुओं की खुदरा कीमतों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन थोक के साथ साथ खुदरा महंगाई के हाल के आंकड़ों में अगर स्थिरता बनी रही तो इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीते 11 महीने के दौरान आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से तय खुदरा महंगाई सहनीय स्तर से ऊपर ही रही थी। दरअसल आरबीआई को इसे 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य मिला हुआ है, जिसमें 2% की कमी या बढ़ोतरी की गुंजाइश छोड़ी गई है। यानी यह 2 से 6% तक रहे तब तक इसे नियंत्रण में माना जाता है। लेकिन इसमें असंतुलन होने पर आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ता है। कोरोना महामारी और पूर्णबंदी के असर से बाजार में जो स्थिति बनी थी, उसके बाद खाने पीने से लेकर ज़्यादातर ज़रूरत की चीज़ों की कीमतें बहुत सारे लोगों की पहुंच से दूर हो गई थी। ख़ास तौर पर सब्जियों के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहे। यह सीधे सीधे लोगों की आय और क्रय शक्ति से जुड़ा मामला था। हालांकि अब भी रोजगार और लोगों की आय के मामले में कोई बड़ा सुधार नहीं दर्ज हो पा रहा है, लेकिन महंगाई में कमी इस चुनौती का सामना करने में मददगार साबित होगा। मुश्किल यह है कि कई बार महंगाई में कमी के आंकड़ों का असर धरातल पर नहीं दिखता है। गौरतलब है कि बेलगाम महंगाई को काबू में करने के मकसद से भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले करीब 1 साल में रेपो दरों में करीब 2.5% की बढ़ोतरी की है।
स्टोव। दोस्तों आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।